आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे को यह मानना है कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, आप में काबिलियत भी है, मेहनत भी करते हो, लेकिन पता नहीं कुछ तो डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में। सोचते सब हो कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, लेकिन 3-4-5 दिन बाद या 3-4 वीक बाद या 3-4 महीने बाद आप वापस से उसी लाइन पे आ जा रहे हो। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। यस इट इज पॉसिबल। रीजन लास्ट ईयर भी बेटा एक ऐसी ही स्टूडेंट थी, वो भी इसी टाइम पे काफी डिस्ट्रैक्टेड 2-3 प्लेटफॉर्म से पढ़ के फिर आई, फिर उसने बहुत सीरियस होता है ना, कोई कोई लाइन आपको बदल देता है, और वो लाइन मैं आपको भी बोलना चाहता हूं जो उस दिन उसको बोला कि यार आप सोचो तैयारी किस लिए स्टार्ट करने चले थे, तैयारी स्टार्ट करने का मोटिव क्या था। क्या आपका तैयारी स्टार्ट करने का मोटिव आपका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था कि मुझे समाज में इज्जत चाहिए, मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, कोई भी मुझे कुछ भी ना बोल के चला जाए, मुझे लोग इज्जत की नजर से देखें, मेरे जो पापा मेरे लिए पूरे लाइफ भर स्ट्रगल करते रह गए, मुझे उनको इज्जत देना है, मेरी मम्मी जो सालों साल गरीबी देखती रह गई है मेरी वजह से, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल देना है। क्या ये लॉजिक नहीं था? तो कहां गया वो ईगो, कहां गया वो सेल्फ रेस्पेक्ट, कहां गया वो इज्जत अपना खुद का? वो जमीर में क्यों नहीं ऐसा आ रहा है कि मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूं? तुम्हें खुद के लिए काम करना है, तुम्हें खुद को बदलना है। तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? देखो कुछ बातें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी, बदलनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा यार, आपका पढ़ने का मन खुद से नहीं करेगा। देखो अच्छी चीजें अपने आप नहीं होती हैं, करना पड़ता है। देखो दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा कि हाँ प्रैक्टिस मत करो, सो जाते हैं, कल करते हैं, घूम लेते हैं, दोस्त से बात कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं। दिमाग कहेगा, लेकिन तुम दिमाग की सुनोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा कभी। हाँ लेकिन अपने उस ईगो को जगाओ अंदर, जो तुम तैयारी सोचने के, जब तुम सोचे थे ना कि तैयारी करूंगा इस बार डॉक्टर बनूंगा, वो ईगो कहां गया? वो अंदर की सेल्फ रेस्पेक्ट, वो जमीर कहां गया? वैसे तो बहुत सिद्धांतिक बंदे हो, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन जब बात आए काम की तो तुम वहां कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो। एक लाइन सुन के जाना, जिस दिन आप खुद से ईमानदार हो गए, जिस दिन आपने सोचा कि मुझे वो करना है और कर डाले, उस दिन से आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ने लगेगी, मन में इज्जत बढ़ने लगेगी, बॉडी माइंड सब बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। लेकिन आप क्या करते हो? बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, फिर बॉडी और माइंड कंफ्यूज रहते हैं, करना क्या, किसकी सुनो? कुछ नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे। और यही हो रहा है आपके साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही हो रहा है आपके साथ। सोचते बहुत हजार चीजें हो, करते जीरो पे आ जाते हो कि अरे सर कुछ तो हुआ नहीं। बाकी लोग भी इसी मझधार में कर रहे हैं, इतनी ही गरीबी में कर रहे हैं, इतनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में कर रहे हैं। हाँ मैं बार बार आपको ये समझाता हूं, बेटा करने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्वेश्चंस लगाने का मन नहीं करेगा, ये सब बोरिंग चीजें हैं, बट इन्हीं से फायदा होगा, इन्हीं से आपको इज्जत मिलेगी, इन्हीं से आपको पैसे मिलेंगे, इन्हीं से आपको डॉक्टर बन पाओगे, अपनी किस्मत सुधार पाओगे, अपने मम्मी पापा को एक ऐसी आराम की जिंदगी दे पाओगे। और कोई रास्ता नहीं है, कोई और शॉर्टकट होता, रास्ता होता तो बता देता। अब देखो ये तो बात हो गई कि हो सकता है, लास्ट ईयर भी लोगों ने किया है, उसके कई सारे एग्जांपल्स, मैंने एक एग्जांपल क्योंकि मुझे याद है, लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने किया, आप भी कर पाओगे। बड़ी सिंपल सी चीज है यार, 5 चीज बता रहा हूं, 5 थिंग्स। प्लीज मेक श्योर कि आज जो आप अपने आप से बोल रहे हो, बहुत ज्यादा मत बोलो पहले तो, लेकिन जो अपने आप से बोल रहे हो उसको कर डालो। 2 ही घंटे का प्रॉमिस करो, लेकिन कर डालो, तभी अगले 2.5 घंटे, तभी अगले दिन 2.5 घंटे हो पाएगा। और 2.5 घंटे बोल रहे हो उसको कर डालो, तभी अगले दिन 3 घंटे हो पाएगा। 3 घंटे का प्रॉमिस पूरा करोगे तभी बॉडी माइंड अलाउ करेगा 4 घंटे के लिए। बट प्लीज ऑनेस्ट हो जाओ, प्लीज अपने आप पे थोड़ा सा तरस खाओ कि हाँ मुझे वो सिचुएशन में नहीं जाना। याद करो वो सिचुएशन लास्ट ईयर का कितना खराब था, वो सिचुएशन में थोड़ी दोबारा जाना है। और ऐसी कौन सी नींद है यार जो तुमसे नहीं ठीक हो रही? ऐसा कौन सा आलस है जो तुमसे नहीं भाग रहा? ऐसी कौन सी बीमारी है यूट्यूब और वीडियो देखने की जो तुमसे नहीं जा रही? तुम अपने आप पे इतने, तुम यार अंदर ने बहुत एनर्जी के सोर्स हो, तुम उस एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज तो करो। तुम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? समझो बात को, है ना? अपने दिमाग को बेटा पढ़ाई में इतना बिजी कर दो कि बाकी चीजें एकदम सेकेंडरी हो जाएं। और वो करना पड़ेगा, होगा नहीं। पहला हफ्ता तो ऐसे ही निकलेगा स्ट्रगल में कि आप खींचोगे अपने आप को पढ़ाई के लिए और डिस्ट्रैक्शन खींचेगी अपनी तरफ। बट आप अपने आप को ज्यादा दूर से धक्का लगाओ और डिस्ट्रैक्शन से दूर निकल जाओ। और यही तरीका होता है बेटा। इस साल करोगे तो अगला साल अच्छा हो जाएगा, उस अगले साल से आपका जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो अगले साल करना पड़ेगा, उसके अगले साल अच्छी होगी। नहीं तो नॉर्मल जिंदगी नहीं तो कोई बात ही नहीं।
और मुझे हर एक बच्चों पे विश्वास है, तुम्हें नॉर्मल जिंदगी तो नहीं देना भाई। देखो 5 चीजें बड़ी सिंपल हैं, आपको करना होगा लाइफ में। देखो डिटेल लेक्चर देखना है यार, मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि ठीक है वन शॉट का बीमारी चला हुआ है, लेकिन वन शॉट की बीमारी से सिलेक्शन लेना संभव नहीं है अगर आपका बेसिक कमजोर है तो। वन शॉट उनके लिए है जो एक बार 2 बार ऊपर ऊपर से चैप्टर को पढ़ रखे हैं, उनको बहुत शॉर्टकट में चाहिए, उनको क्वेश्चंस लग रहे होते हैं 60%, और 40% क्वेश्चन नहीं लग रहे, इसलिए वन शॉट लगा के क्वेश्चन कर लिया। लेकिन आपको लगता है मुझे वन शॉट से पढ़ लूंगा जल्दी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बेटा जल्दी तो हो जाएगा बट सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ाई कर लोगे बट फिर वही कॉलेज नहीं जा पाओगे, जल्दी नहीं करना है, एम है सिलेक्शन लेना। डिटेल लेक्चर आपको देखना ही है और कोई रास्ता नहीं है बेटा। को कह रहा है 2 दिन में करा दूंगा, 4 दिन में करा दूंगा, ये सब फर्जी बातें होती हैं, ये सब व्यूज लेने का तरीका है, ये सब मार्केटिंग का तरीका है, ये सब होता नहीं है। ये वन शॉट, ये 10 मिनट में, 20 मिनट में, 40 मिनट में, ऐसा कुछ होता नहीं भाई। अगर हो रहा होता तो ये सारे लोग 10-10 मिनट करके सिलेक्शन ले रहे होते। खैर वो उनके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो चीजें बुरी है बेटा, वो उनके लिए जरूरी है जो ऑलरेडी काफी आगे हैं पढ़ाई में, जिनके 600 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, उनको वो चीजें हेल्प करेंगी। आप तो स्ट्रगल कर रहे हो, आपको तो 500 पहुंचना है ना, 600 पहुंचना है ना, आपके लिए वो थोड़ी जरूरी है। खैर, और इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखा करो यार। मैं कह तो रहा हूं, मैं YouTube के गाने भी सुनता हूं बेटा, मुझे 1.5x की आदत हो गई, मेरे ब्रेन ना उसी हिसाब से ट्यून हो गया है, चीजें थोड़ी फास्ट हो गई मेरे लिए। मैं नॉर्मल वीडियोस देख ही नहीं पाता, मैं YouTube खोलूंगा मेरे से वीडियो मतलब ऐसा लगेगा क्या बोरिंग है यार, 1x पे चल रहा है। कोई भी चीज हो मुझे 1.5, क्योंकि मुझे आदत हो गया बेटा 1.5x की, और ये 7-8 दिन में आदत लग जाता है। ठीक है, शुरुआत में दिक्कत होगी बट फोकस करके कंसंट्रेट करके सुनने की कोशिश कर, अच्छा ये बोल रहे समझ आने लगेगा। प्लीज थोड़ा सा अपने आप को बेटा डिफिकल्ट सिचुएशन में डालो, अपने आप को थोड़ा ट्रेन करो। योर बॉडी इज अ मशीन, जैसा आप इनपुट दोगे वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो यार, जो भी आपने लेक्चर में पढ़ा उस चीज को एनसीईआरटी में पढ़ो। आप मानोगे नहीं, बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन इससे जो इंप्रूवमेंट होता है ना, बाकी बकवास है यार, बाकी सारी बातें यूट्यूब पे आना बोल जाना हर एकदम खराब बात है। मैं चाहता हूं एक बच्चों का सिलेक्शन हो इस वीडियो से, तो मैं तो भाग्यशाली होना यार। किसी एक की पूरी जिंदगी बदल जाती है एक लाइन से, एक वीडियो से, तो क्या कितना अच्छा होता है ये, क्या बुरा है इसमें। अब देखो जब ये करने के बाद लेक्चर में तो आपने समझा सुना, जब आप पढ़ते हो ना एनसीईआरटी को, और प्लीज एनसीईआरटी आप पढ़ो, दिक्कत हो तो वीडियो देखो यार एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी वीडियो देख रहे हो, सच अ रॉन्ग थिंग। अब समझो ना यार, देखो वो वीडियोस जरूरी हैं, लेकिन वो सब्सिडियरी हेल्प के लिए जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि लेक्चर भी पढ़ रहे हैं फिर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए फिर वीडियो भी देख रहे हैं, क्वेश्चन के लिए फिर वीडियो देख रहे हैं, फिर व्हाट इज योर एफर्ट, तुम्हारा एफर्ट कहां है। टीचर तो चाहेगा ना मैं 100% दे दूं, क्योंकि उसको तो सारे बच्चों को पढ़ाना है। मतलब मैं एज अ टीचर मैं तो चाहूंगा ना मैं सब कुछ पढ़ा दूं, क्योंकि मुझे तो सारे तरह के बच्चे पढ़ाने हैं। लेकिन आपका फायदा किसमें, आप क्यों नहीं समझ रहे, आप क्यों भीड़ चाल में चले जा रहे हो यार। तो देखो ध्यान से, ये डिटेल लेक्चर देखना और एनसीईआरटी रीडिंग करनी है खुद से, क्योंकि आपने यहां पे बहुत अच्छे से समझा है, और नहीं समझ रहे हो तो आपको एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। अगर आपने बहुत अच्छे से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से समझा है कि हाँ एक एक स्टेप समझ में आ रहा है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बेटा सारा कुछ क्लिक होगा। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हुए लग रहा है कि यार इसमें तो मिस है, इसमें तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, छोड़ दो बेटा, टीचर आपके साथ गुनाह कर रहा है, आपका सिलेक्शन रोक रहा है वो। अगर लेक्चर में एनसीईआरटी इंक्लूड नहीं है, इट इज महापाप, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चीज बेटा, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्या हुआ, एक बार समझा, एक बार पढ़ के समझा, अब 2 बार टॉपिक दिमाग में रिकॉल हो चुका है, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब जब आप क्वेश्चन लगाओगे बेटा, कोई भी मॉड्यूल उठा लो, हर कोचिंग में किसी को बुरा भला नहीं कहने वाला हूं, हर कोचिंग का मॉड्यूल अच्छा है, चाहे हमारा हो चाहे किसी और का हो, ठीक है, उठाइए और कर लीजिए। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज नहीं किया, अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। और पीवाईक्यू तो बेटा मस्ट है ही, पीवाईक्यू तो आपको लग ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए लेक्चर्स में बेटा टीचर्स को बोला करिए पीवाईक्यू मत कराइए, हम तो करेंगे ना यार, हमारे लिए कुछ तो छोड़िए, कुछ अच्छे नए थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराइए, ताकि बेटा यहां पे नए टाइप के क्वेश्चन मिले। पीवाईक्यू करके आते हो, यहां करता मजा आ गया सर, अरे वो तो रट गया ना तुम्हें, समझ थोड़ी आया। खैर ये बेटा मैं जेन्युइन और डिटेल तरीका बता रहा हूं, इसी से होता है। बाकी देखो मार्केटिंग करके तो मैं कुछ भी दिखा सकता हूं कि मेरे यहां ये हो गया, मेरे यहां वैसा हो गया, मेरे यहां ये दिस ब्ला ब्ला। देखो मार्केटिंग करके कुछ और दिखाया जाता है, होता कुछ और है। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज डिफरेंट।
तो आप भावनाओं में मत बहो सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया की भावनाओं में मत बहो कि हाँ मतलब ये कर लिया तो मैं भी कर जाऊंगा। आपका तरीका अलग होगा, कर जरूर जाओगे, बट द वे द डिफरेंस आपके में होगा, आपके तैयारी में। खैर यहां हो बेटा, चौथी चीज, 5 मंथ बचे हुए हैं, 20 हफ्ते बचे हुए हैं, टोटल 20 हफ्ते बचे हुए हैं, 150 के आसपास दिन है। मैं फरवरी तक ही काउंट किया हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फरवरी ही है बेटा। मार्च अप्रैल में आप सिलेबस कंप्लीट कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। ये 2 महीने में 60 दिन एक्स्ट्रा रख रहा हूं, उसको छोड़ दो, उसको गिनो ही मत भाई। प्रिपरेशन बेटा 5 महीने फरवरी तक करो, बहुत आसानी से बेटा। मोटा मोटा मैंने 80 चैप्टर बोल दिया है, एकदम प्रिसाइज नहीं बोला है बेटा। उसमें मैंने फैमिली को भी एक अलग चैप्टर मान लिया, पी ब्लॉक को 2 चैप्टर मान लिया, 80 चैप्टर मान लेते हैं मोटा मोटा। अब बेटा 80 चैप्टर है, 20 हफ्ते में करने हैं। मैथमेटिक्स लगाओ ना सिंपल, 1 हफ्ते में 4 चैप्टर करना होगा ना। 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 बायो। मंडे स्टार्ट करेंगे, अगले सैटरडे को खत्म करेंगे। बड़ा हो छोटा हो डजंट मैटर बेटा, बड़ा चैप्टर है ठीक है, उस हफ्ते में ज्यादा मेहनत कर लेंगे। छोटा चैप्टर आएगा तो उस हफ्ते रिलैक्स कर लेना, या उस हफ्ते रिवीजन कर लेना, या उस हफ्ते कुछ और कर लेना। 1 हफ्ते में बेटा संडे जब आओगे तो बेटा आप 4 चैप्टर के टेस्ट दो। आप कहोगे टेस्ट कहां से बनेगा बेटा? हमारी प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बेटा आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो खुद का। 4 चैप्टर जो आपने पढ़े, आप अपने पेस पे पढ़ो ना यार। 4 चैप्टर जो आपने पढ़े, वहां जाइए, जनरेट टेस्ट करिए, टेस्ट बन के आ जाएगा। 3 घंटे टेस्ट दीजिए संडे को, और संडे को थोड़ा चिल करिए, रिलैक्स करिए, और थोड़ा टेस्ट पेपर के साथ बैठिए बस, है ना। टेस्ट पेपर के साथ बैठिए, टेस्ट पेपर को थोड़ा समय दीजिए बेटा, इसको अपने प्यार करिए इस टेस्ट पेपर से। क्योंकि आप अपनी गलतियां जब तक देखोगे नहीं ना, और फिर करते रहो सेम गलतियां, नहीं तो अगले संडे को गलतियां देखो, उसको सुधारो। फिर अगले संडे तक बेटे आपके 8 चैप्टर हो चुके होंगे। ध्यान देना, 7 दिन में आप पुराना चैप्टर भूलोगे नहीं। तो इसलिए सैटरडे को बहुत क्विक रिवीजन में बेटा अगले 4 चैप्टर भी आपके, 4 चैप्टर तो आपकी ताजे हैं ही, पुराने वाले भी हो जाएंगे। फिर अगले संडे को 12 चैप्टर कर सकते हैं बेटा। ऐसे करके किया जा सकता है, नथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, सिंपल चीजें हैं बेटा। क्या इसमें से कोई बहुत रॉकेट साइंस मैंने बताया अभी तक? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि आप मैनेज सही से नहीं कर रहे हो अपने आप को। प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो ही देख रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं तो क्वेश्चन ही लगा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को एकदम बंद डब्बे में रख दिया कि ये तो बाद में पढ़ेंगे, बायो को तो हम अपने आप को शहंशाह मान लिया है। अरे बेटा ऐसा है नहीं। एवरी डे बेटा मैं बार बार आपको समझा रहा होता हूं, इससे भटके, सिलेक्शन से भटके बेटा, वेरी सिंपल है। 1 घंटे से ज्यादा अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं, आपसे महामूर्ख इंसान को इस दुनिया में नहीं है। 1 घंटे से कम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आपसे महामूर्ख इंसान नहीं है। क्योंकि देखो आज मैं सच बोल दूंगा तो मेरा सच आपको शायद अगले साल याद आए, बट याद आएगा यार वो इंसान सही बोल रहा था। इसमें बेटा आपको 2 घंटे पीसीबी को देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा लेक्चर्स। बिना लेक्चर के कैसे कर पाओगे, है ना। 1 शॉट में सोचोगे सर 1 घंटे में निपटा देते, ऐसा होता नहीं है। फील गुड होगा, अच्छा लगेगा। हर अच्छी दिखने वाली चीज, हर अच्छा लगने वाली चीज आपको बेकार ही करती है बेटा। इधर आओ जरा, अगर आपने 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं किया, मैं देखो तो 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं भी करो यार, इसमें से 1.5 घंटे प्रैक्टिस कर लो ना यार। छोड़ो ना, ज्यादा टाइम मत दो, 1.5 घंटे भी कर लो ना बेटा। 4.5-5 घंटे भी पढ़ के और इधर 6 घंटे पढ़ के बहुत अच्छा किया जा सकता है। उसके बाद भी आपके पास बेटा 1 घंटे है, आराम से बेटा बैकलॉग है, रिवीजन है, जो करना है करो बेटा। आपकी जिंदगी है, आप अच्छे से जी सकते हो। द प्रॉब्लम इज आप चाहते हो आपके लिए कोई रथ बनाए, उस पे आपको सवार कराए, फिर आपको बेटा मेडिकल कॉलेज तक छोड़ा। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना होगा। आपको बेटा वो गाड़ी खुद की तैयार करनी पड़ेगी, वो सक्सेस का रथ खुद बनाना पड़ेगा, उस पे खुद बैठना पड़ेगा, उसको खुद चलाना पड़ेगा, फिर आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। हार्श है बट ट्रू है। खैर बेटा मैं ना जेन्युइन चीजें आपको बताता रहूंगा। शायद वीडियोस पे व्यूज कम आए, कोई बात नहीं, शायद लाइक कम करे लोग, कोई बात नहीं, बट मैं बहुत अच्छी चीजें बोल के बहुत खुश करा के मेरा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो विजन है वो थोड़ा अलग है। यही है कि भाई जेन्युइन बात बताओ जिससे बच्चों का भला हो। शायद 10 लाख लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाऊं, बट मैं 10 बच्चों तक तो जरूर पहुंच रहा हूं, ये तो मुझे पता है। और जेन्युइनिटी एक ना एक दिन मतलब ब्लूम करेगी, सिंपल बात है। खैर एक सपोर्ट मैं आपसे लेना चाहता हूं, बहुत जेन्युइन सपोर्ट है, वीडियो देख के जाना। सपोर्ट ये है कि यार है ना,
बहुत सारे बच्चों को वेदांतु की तरफ से हम 100% तक की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। बहुत सारे, आप उसमें से हो सकते हैं, आपका जूनियर हो सकता है, आपके भाई बहन, बड़े भाई, कोई भी हो सकता है। सो वन सपोर्ट फ्रॉम यू, इतना ज्यादा सपोर्ट टीचर्स आपको यहां आके करते हैं। वन सपोर्ट फॉर द एंटायर टीम या टीचर आपको दिखानी चाहिए कि बच्चों MVSAT एक एग्जाम होता है वेदांतु का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, है ना। मुझे पता है आपके स्कूल के बच्चों को आप जानते होंगे, आपके कॉलेज के बच्चों को आप जानते होंगे, आपके ट्यूशन सेंटर के बच्चों को आप जानते होंगे, आपके जूनियर्स आपसे जरूर राय लेते होंगे। प्लीज टेल देम कि एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो बेटा ओलंपियाड में रैंक्स देती है, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो सिंगल डिजिट रैंक जेई में आता है, एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करता है, नीट में बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देता है। उसका स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाला है वेदांतु की तरफ से, है ना। मैं आपको एक QR कोड देता हूं, चलो इन सब चीजों के बारे में ना एक QR कोड देता हूं मैं आपको। पूरी ये QR कोड स्कैन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके ना QR कोड दूसरे मोबाइल से स्कैन कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसको लैपटॉप पे खोल लीजिए, दूसरे मोबाइल से इसको स्कैन कर लीजिए। जब आप इसको स्कैन करेंगे ना, ये QR कोड या लिंक फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, तो स्कैन करेंगे आपको पूरा डिटेल मिलेगा। आपको इस MVSAT एग्जाम में बैठना है और अपने जूनियर्स को उनको ऑथेंटिसिटी के बारे में बताना है बेटा, है ना, जेन्युइनिटी के बारे में बताना है कि देखिए एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो शांति से बच्चों को सेलेक्ट करा रहा है। आज तक जो ओलंपियाड में कोई नहीं कर पाया वो ये प्लेटफॉर्म कर रहा है बेटा, देश के लिए गोल्ड मेडल ये प्लेटफॉर्म ला रहा है। बड़ा बहुत ज्यादा शोशाबाजी नहीं है, ये बात मैं आपसे कह देता हूं, राइट। तो इसको स्कैन करिएगा और हमारे वर्ड को आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर से भाई, हमारे लिए कौन है, हमारे लिए आप हैं। हम अच्छा काम करेंगे तो आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाएंगे, क्योंकि आपको भी तो पता है ना हमारा देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब अच्छे काम को आप बढ़ाओगे आगे, ठीक है। यही मुझे आज इस वीडियो में कहना था। एक कमेंट करके जरूर जाना कि क्या ये 5 सिंपल चीजें आज से आप स्टार्ट करने वाले हो। क्या ये जो 5 चीजें मैंने बताई है, आर यू गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे? चलिए जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।